ये तो होना ही था। आई थिंक मैं अपसेट होने की बजाय मुझे थोड़ी हंसी आ रही है, क्योंकि जो बांग्लादेश ने अपने साथ क्या किया ना, जैसे कहते हैं ना कि जिस टाहनी में बैठते हैं वो तुलसीदास थे, कालिदास थे, जिन्होंने वही टाहनी काटी थी। उनको समझना इनका इसमें फायदा क्या। एक लड़के को आपने, मुस्तफिजुर को आपने आईपीएल से निकाला है और ऐसी सांस रूठी है कि पूरे घर को जला दिया उन्होंने। और आप सोच नहीं रहे कि प्लेयर्स का कितना नुकसान है। दे हैव बीन ट्रेनिंग, they have been practicing to prepare for the World Cup. As it is, Bangladesh is not somebody who I rate as a contender anyway. ऐसी भी कोई क्रिकेट नहीं खेल रहे वो, पर वो बात नहीं है। एक वर्ल्ड क्रिकेट ऑर्डर था, एक प्रॉपर्टी थी जो चल रही थी अब तक। वो इन्होंने क्या किया, मतलब कि अपना नाक काट के अपनी मुंह की बेइज्जती करने वाला हाल है और जो पॉलिटिकल बना दिया एंगल। तो वो भी जो प्लेयर्स जो हैं, बोर्ड जो है, उनकी भी चल नहीं पा रही है, क्योंकि अब बांग्लादेश ने ऐसा एक इशू बना लिया और वो चाबी दे रहे हैं पाकिस्तान वाले। तो ठीक है, तो उनके चाबी से उनको ये समझ नहीं आ रहा कि वो तो लोग अपने अपने घर चले जाएंगे, वर्ल्ड कप चले जाएगा, किसी ने बांग्लादेश को मिस नहीं करना। स्कॉटलैंड आई है, आप देखेंगे कि वो भी अपने से ऊपर उठ के खेलेंगे और क्या पता इसमें वर्ल्ड क्रिकेट की भलाई हो, क्योंकि आपको ऐसा मौका मिला, क्या पता एक टीम रेडी हो जाए, क्योंकि बाकी टीम्स रेडी हो नहीं रही। कीनिया भी चलेगी, जिम्बाब्वे चलेगी, ऐसी कोई नई टीम आई नहीं है। तो स्कॉटलैंड को खेलने का मौका मिल रहा है, क्या पता वो अपने से ऊपर उठ के खेलें। सो आई थिंक दिस ब्लेसिंग इन दिस गाइस, बट फॉर बांग्लादेश, और वो कह रहे हैं द रीजन विच दे हैव गिवन इज दैट इट्स अ सिक्योरिटी कंसर्न, एंड which is very flimsy and laughable, because they've 2 million maybe around Bangladeshis living in India, and they are more secure in India than in Bangladesh. So just have a thing, because you're looking like fools now by doing this and taking up sulking with India, who have supported you, who have actually helped you make the country you are. You are East Pakistan. So I feel that this is a sad situation, and I think ICC has done the right thing. BCC has done the right thing. They put their foot down. You can't mess around people. You can't blackmail at the last hour just because you feel like it. And if you wanted to make an issue, I think Bangladesh should have had the guts. T20 World Cup 2026 is indeed unfortunate. Bangladesh has been competitive and passionate cricketing nation, and their absence will be felt by the players and fans. But ICC has provided ample opportunity to Bangladesh, but they were from their decision from the very beginning, from shifting their matches from India along with interchange of the groups. As their negotiate of itself started from firm decision of the means, they did not provide themselves as an opportunity to go back on the negotiate in the same other points. So this my reaction as a secretary of the Tripura Cricket Association about exclusion of Bangladesh cricket team from the ICC World Cup 2026. T20 वर्ल्ड कप में इंडिया में खेलने की, क्योंकि देखिए इतना बड़ा इवेंट जो है अगर आप मिस करते हैं तो आईसीसी कहीं ना कहीं तो स्टैंड तो लेगी, और उन्होंने बिल्कुल सही किया कि इनको बैन किया है। और आने वाले जो वर्ल्ड कप है उसमें भी इनकी जो है काफी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए एक छोटी सी मिस्टेक से आपका कितना नुकसान हुआ है। अगर आपको डिसीजन लेना भी था तो बड़ा सूझबूझ के लेना चाहिए था। और आप जब आपको पता है कि आपके 14 वोटों से सिर्फ 2 वोट पड़े हैं आपको, तो आपको पता लग जाना चाहिए पहले ही, मीटिंग से पहले ही थोड़ा सा पता कर लेना चाहिए था कि हमें कितने वोट मिलेंगे। चलो 5-6 वोट मिलते तो हम मान भी जाते। इसमें सबसे बड़ी गलती है कि पाकिस्तान ने भी इनको ना थोड़ा सा मिस गाइड किया है, मैं कहूंगा। क्योंकि देखिए पाकिस्तान तो खुद वर्ल्ड कप खेल रहा है और बांग्लादेश जो है वो वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा। और उनके जो बांग्लादेश की जो बोर्ड है इसको भी बहुत ज्यादा अफेक्ट करेगा, क्योंकि मॉनेटरी वाइज फाइनेंशियली हो सकता है कि अगर अगले वर्ल्ड कप में आईसीसी इनको खेलना नहीं दे तो ये बांग्लादेश का बोर्ड जो है दोबारा शायद खड़ा हो ही ना पाए, क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान है। और गेम जो है चलती ही कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से ही है। तो सही जो भी डिसीजन लिया है आईसीसी ने, उन्होंने पहले कह दिया कि आप अपना जवाब जल्दी से जल्दी दे दीजिए, नहीं तो हम आपको बैन दे दिए। देखिए एक जो बांग्लादेश गया है और स्कॉटलैंड जो है वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, उनके लिए तो स्कॉटलैंड के लिए तो बहुत बड़ा एक्सपोजर है और उनकी क्रिकेट तो आगे बढ़ेगी। और प्लस वो
2020 एक ऐसा गेम है उसमें कुछ पता भी नहीं लगता कि हो सकता है कि इतना अच्छा प्रदर्शन कर जाए और उनका जो है नाम हो, जैसे कहते हैं ना कि आप अच्छा खेलते हैं तो नाम भी होता है। तो ये बांग्लादेश ने बहुत बड़ी गलती की है और इसका थोड़ा सा श्रेय जो है पाकिस्तान को भी जाता है। देखिए, जो भी डिसीजन लेना है पाकिस्तान को ही लेना है। मोहसिन ने जो लिया है डिसीजन, ऐसा नहीं है कि गेम रुक जाएगा। यहाँ पे गेम नहीं रुकेगा, जो भी है गेम तो चलता ही रहेगा। देखिए, बिग नेशन लाइक न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया और साउथ अफ्रीका, देयर इज अ पावरफुल हाउस क्रिकेट में। तो ये तो क्रिकेट चलेगा चलेगा। श्रीलंका देखिए, होता क्या है कि जब आपके पास नेशन है जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं और अच्छी क्रिकेट भी खेल रहे हैं, तो उससे जो है भारत को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और अगर आप देखें तो जितना भी कमर्शियल है वो सिर्फ इंडिया से ही जाते हैं। और आज जो है भारत एक बहुत बड़ा पावरफुल हाउस हो चुका है। ये मोहसिन क्या नाम है इसका? मोहसिन नकवी जो है, ये जो धमकियां दे रहे हैं, ये इसका कोई आईसीसी पे असर नहीं होने वाला। हाँ, ये मैं मानता हूं मोहसिन नकवी को बैठ के सुलह सफाई करके इस मुद्दे को सुलझाना चाहिए। ऐसे सोच समझ के बगैर बात करना, ये बात अच्छी नहीं है। इतने बड़े ओहदे पे हो तो इंसान वही अच्छा समझा जाता है जो इतने बड़े मुद्दे को अच्छे तरीके से सुलझाए। देखिए, डिसीजन तो उन्होंने लिया है, बांग्लादेश के बोर्ड ने लिया है। इसका कारण भी सबको मालूम है कि किस कारण उन्होंने ये डिसीजन लिया कि भारत में सिक्योरिटी का मसला है। ऐसी कोई सिक्योरिटी का मसला नहीं है। यहाँ पे दुनिया की टीमें आती हैं, खेलती हैं। और एक मुद्दा जो है और भी है, एक जो कि पॉलिटिकली मुद्दा है, तो उसमें वो गवर्नमेंट ही ज्यादातर डिसाइड करती है। मोहसिन नकवी जो है ये हवा में बातें कर रहे हैं। इनका पहले भी जो एशिया कप हुआ था उनमें भी काफी इनका नाम जो है इतना उछला भी था, मैं कह सकता हूँ, क्योंकि देखिए जो इन्होंने डिसीजन लिए थे उस टाइम पे भी इतने ज्यादा अच्छे डिसीजन नहीं थे। जब बांग्लादेश को कहा गया कि यहाँ पे कोई सिक्योरिटी की प्रॉब्लम नहीं है, और सभी जानते हैं कि भारत में सिक्योरिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो उन्होंने जो कारण दिया था, और फिर आईसीसी ने उनको वार्निंग भी दिया, आईसीसी ने उनको समय दिया, उसके बाद आईसीसी में वोटिंग भी हुई जहां पर वो 14-2 से हार गए। तो सभी देशों ने कहा कि वो भारत में आकर क्रिकेट खेलें, वर्ल्ड कप खेलें, लेकिन जब वो नहीं माने तो फिर आईसीसी को ये डिसीजन लेना पड़ा। और आई थिंक बिल्कुल ठीक डिसीजन है ये आईसीसी का। जब आप नहीं मान रहे हैं, आप अपनी पेरेंट बॉडी की बात नहीं मान रहे हैं, तो ये मैं कहूंगा बिल्कुल ठीक डिसीजन है आईसीसी का। पाकिस्तान ने भी इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बताया कि पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन अभी की गवर्नमेंट के ऊपर ही डिसाइड करने वाले हैं कि पार्टिसिपेट करेंगे कि नहीं। देखिए, आईसीसी की जब वोटिंग हुई है तो सिर्फ पाकिस्तान ने ही बांग्लादेश को सपोर्ट किया। 14-2 का जो हुआ वहां पर वोटिंग, उसमें सिर्फ पाकिस्तान ही था जो बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहा था। तो इंडिया पाक रिलेशंस तो सभी को जग जाहिर है कि क्या है, तो वो तो हो सकता है कि वो ऐसा करे, और अगर ऐसा होगा तो उनको भी बहुत नुकसान होने वाला है। ये शायद पाकिस्तान भली भांति जानता होगा, लेकिन हाँ, वो बांग्लादेश को सपोर्ट करके अपनी जरूर सपोर्ट दिखा रहा है उनको। लेकिन मेरा मानना है कि वो शायद वर्ल्ड कप न्यूट्रल वेन्यूज पे खेलने के लिए तैयार होंगे।